गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक एडिशन रिएक्शन के बारे में सीखा था कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं एडिशन रिएक्शन के, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये मैं तुमको सब अच्छे से तरीके से चर्चा हो गई थी। और ये भी बताया था बेटा कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना, साइक्लो कंपाउंड, बट एरोमेटिक डज नॉट शो क्या बेटा एडिशन रिएक्शन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाता है, अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देंगे, जिसकी वजह से ये कंपाउंड उसमें परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। और ये भी बताया था मैंने बेटा कि जो जो उस सबस्ट्रेट पे जिस टाइप का रिएजेंट अटैक करेगा उसी के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। वैसे तो सब जो रिएजेंट होगा टोटली ऐड हो जाएगा सबस्ट्रेट में, इसीलिए इसको बोला गया एडिशन रिएक्शन। बिकॉज एडिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, बोलो, रिवर्स होती है एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो आपको आज एडिशन सिखाना था कि बेटा एडिशन कहाँ पे किन किन क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन में क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, तो उसमें कुछ मैंने सिखाया थे बेटा कि सबसे पहले पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी हाइड्रो हैलोजिनेशन बताया था कि जैसे हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन सिखा, मतलब बताना है मुझे। फिर क्लोरीनेशन, मतलब फिर हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था कि Cl2 और Br2 का एडिशन कराते तो क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर का, हाइड्रोजन का, ठीक है बेटा, फिर हाइपोहाइलेस का, इनका सबका जो है तुमको एडिशन आज सिखाना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा ए पॉइंट, क्या एडिशन ऑफ, लिखेगा एडिशन ऑफ क्या, बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें केवल क्लोरीन होनी चाहिए और ब्रोमीन होनी चाहिए, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि फ्लोरीन क्या होगी बेटा, बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड बना लेगी, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए फास्ट रिएक्शन करेगी, जिससे जो बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद एडिशन ऑफ HX, और एडिशन ऑफ HX इन किसमें बेटा, एल्कीन एंड एल्काइन में, ठीक है ना। एल्कीन और एल्काइन में एडिशन सीखना है आज, किसका, HX का, ठीक है। तो हम बताने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको सबस्ट्रेट लेना है। सबस्ट्रेट कौन सा लोगे आप, बोलो, एल्कीन लोगे, कोई भी एल्कीन ले लो। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे क्या ले रहे हैं बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है। हम लेने जा रहे हैं बेटा सिंपल सी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिख दिया HX, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने CCl4। CCl4 क्या है बेटा, एक इनर्ट सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिकॉज क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, देखो कुछ ऐसे इस तरीके का बनेगा बेटा, बोलो। ये Cl केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता होगा, ये तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को, बोलो। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तब क्या बनेगा, पहले देख लो। तब ये बन जाता है बेटा, देखो क्या बन जाएगा, इसमें का जो एक H है बेटा वो जाके हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2X, ठीक है। कुछ इस तरीके का एडिशन होगा। अब इसकी डिटेलिंग जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ऐसे इसको डिटेलिंग से सीखेंगे क्या है इसका काम, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे जाके H+ अटैक करेगा, कहाँ जाके X अटैक करेगा, वो हम अब सीखते हैं। इसको लिख लिया होगा बेटा तुम लोगों ने, ठीक है। चलो मिटाते हैं। जैसे देखो, जैसे हमको पता है बेटा क्या कि अगर हम एडिशन करें CH3, सेकेंड नंबर एग्जांपल
CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस HBr का एडिशन सॉल्वेंट कैसा लोगे बेटा, CCl4, जो कि कैसा है, इनर्ट सॉल्वेंट। अब इनर्ट सॉल्वेंट का क्या काम होता है बेटा, बोलो। इनर्ट सॉल्वेंट का काम ये है केवल और केवल, ये इसका काम ये है केवल ओनली मीडियम, क्योंकि बेटा ये पोलराइज नहीं कर सकता, ना सब्सट्रेट को कर सकता है ना इसको कर सकता है, ठीक है ना, ओनली मीडियम फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म होगी, देखो अब आपको पता है बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा HBr कुछ इस तरीके का होगा, H और Br, ठीक है। देखो अब आपको पता है ये बात, क्या बात पता है कि ये जो रिएजेंट है बेटा, रिएजेंट ये वाला, इसमें आपको पता है ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, ब्रोमीन की तरफ, इसीलिए डेल्टा क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और इधर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये जो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। जब अटैक कर देगा तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड आपको देखना है बेटा किस तरफ तोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वाला पाई बॉन्ड किस तरफ टूटना। भाई ये वाला जो हाइड्रोजन था बेटा, ये पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा किसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये H+ का, मतलब H+ का एडिशन होगा, ठीक है। अब तुम सोचो अगर ये पाई बॉन्ड बेटा किस तरफ टूटे, अगर ये पाई बॉन्ड इस तरफ टूटता है, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, समझना है बेटा, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड किस तरफ टूटता है, इस तरफ टूटता है, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और तुमको पता है कि बेटा ये कैसा ग्रुप लगा है, +I इफेक्ट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है इस वाले कार्बन पे, तो और ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी वाली एल्कीन बन जाएगी, मतलब आयन बन जाएगा। लेकिन तुमको क्या करना बेटा, इस वाले पाई बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या रहे, बरकरार रहे। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे ही रहा, तो ये पाई बॉन्ड किस तरह टूटेगा बेटा, बताओ। ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, और यहाँ पे ये प्लस अटैक कर देगा इसके, ठीक है ना। तो जो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH+ और ये CH2 था, एक हाइड्रोजन आ गया, इस पे क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैक कर दिया, मान लो ये बन गया, ठीक है बेटा। और आपने देखा ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गई है। यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा, ये क्या है, पूरा कार्बोकैटायन ही तो लिखा है बेटा, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जो लिखा है बेटा, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। और कार्बोकैटायन की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने में तुमको सिखा रखा है कार्बोकैटायन के रूल्स, वो सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना सकते, रीअरेंज भी हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, हो सकता है कि कार्बोकैटायन, मतलब आपको पता है 3rd डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो जब ये इस सिचुएशन में बदल जाएगा तो हो सकता है कि शिफ्टिंग हो जाए कार्बोकैटायन की, जैसे कि तुमको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग हो जाती है फॉर द गेनिंग स्टेबिलिटी। यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब देखो स्टेप नंबर सेकंड क्या आ जाएगा। अब स्टेप नंबर सेकंड में ब्रोमीन अटैक करेगी कहां पे, बताओ बेटा। स्टेप नंबर सेकंड पे ब्रोमीन अटैक करेगी। ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब आप देख लो बेटा, सबसे पहले बात तो ये है कि आपको एल्कीन में कार्बन को तोड़ना आना चाहिए। दूसरी बात, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग आना चाहिए। तीसरी बात कि हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही ब्रोमीन आएगा बाद में। तो ये बात समझ में आएगा अच्छे से। बोलो बेटा, इनर्ट मीडियम का काम क्या है, केवल मीडियम प्रोवाइड कराना। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर नॉन पोलर आप ले लेते, ये पोलर नॉन पोलर ही है ना बेटा, जो क्या काम है केवल इसका रिएक्टेंट्स को हेल्प करना रिएक्शन करने में। अगर यहाँ पे पोलर ले लेते बेटा तो ये क्या करता है, इसको आयनाइज कर देता इन दोनों को, तो कोई मतलब नहीं आयनाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी पहले से ही है। ठीक है, बात समझ है। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, फिर उसको आप करना। ठीक है बेटा, और आपने देखो बेटा यहाँ पे ये देखो, ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा ये क्या है, बोलो। ये एल्काइल हैलाइड है सेकेंड डिग्री की, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो अगर आपको सेकेंड डिग्री की एल्काइल हैलाइड बनानी है बेटा, तो दिस इज अ वेरी मतलब बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। देखो बन गया कि नहीं। वो भी कहां से बना था, एल्कीन से सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड बना है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा, एल्कीन। तो एल्कीन से आप सेकेंड डिग्री बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो देख लो कैसे बन गया कि नहीं। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई तो हर चीज समझ में आ जाएगी। अब एल्काइल हैलाइड से अगर मैं तुमसे पूछूं अल्कोहल बनाओ, अब तुमको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल मतलब Br को हटना होगा, सब्स्टिट्यूट होना होगा, तभी तो OH आएगा। बात समझ रहे हो, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमको बता चुका SN1 SN2 SN1 करा दो भाई, ये किस सेकंड डिग्री है तो SN2 SN1 दोनों फॉलो होगा। तो इसमें रीजन कौन सा लोगे, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, वीक भी ले सकते हो। एल्कोहलिक मतलब एक्वस NaOH ले सकते हो, इससे एल्कोहल बन जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अच्छे से बात समझ आए। क्योंकि पूरी रिएक्शन का मेथड जो है यही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखो अब हम कुछ रिएक्शन देने जा रहे हैं, तुमको बनाना है। ठीक है ना, और फास्ट कुछ बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो बहुत जल्दी एडिशन करना आ जाए। ठीक है, मैकेनिज्म तुमको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl CCl4 प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसमें देखो बेटा, पहले तो इसमें कहीं से भी आप तोड़ सकते हो बॉन्ड को, कहीं तोड़ दो, चाहे इधर तोड़ दो चाहे इधर, तो कोई मतलब नहीं। इधर तोड़ोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ तुमको पता है प्लस और माइनस, तो ये प्लस वाला कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे, और माइनस वाला यहाँ पे। तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, CH3 CH2 Cl। देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन गया। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कब बनेगा बेटा, जब आप केवल 2 कार्बन वाली क्या लोगे, एल्कीन लोगे। अभी लिखवा देंगे। दूसरा जैसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HCl का एडिशन करा बेटा,
कराओ। यहाँ पे कैसे टूटेगा बॉन्ड, अभी तो इसकी मैकेनिज्म मैंने बता ही चुका हूँ। यहाँ पे ऐसे टूटेगा, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, और को दो प्लस, ये माइनस, तो ये जाके कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे, और ये जाके यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, ये HCl आ जाएगा ये, और ये क्या जाएगा CH3। अब देख लो बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बना है, यहाँ पे प्राइमरी बना है। तो अगर आपको प्राइमरी एल्काइल बनाना है 2 कार्बन वाली, तो तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा, केवल दो कार्बन वाली एल्केन लेनी पड़ेगी। फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड with the help of alkene we take only two carbons alkene, ठीक है ना। अगर मैं थर्ड लिखो एग्जांपल बेटा, वो तुम लोग बताओगे। जैसे यहाँ पे CH3 लिख दिया, CH, एक दो तीन चार, चलो बताओ यहाँ पे फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था बेटा, आपको क्या करना है, आपको ये पता रख लेना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब देखो, सबसे अच्छी बात कि वो पाई बॉन्ड बेटा किस तरफ टूटेगा, तुमको पता है कि ये सब प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, बोलो, ये वाला तो इस तरफ टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, बोलो, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इस वाला कार्बन पे प्लस आएगा। अब तुमको पता है कि ये वाला प्लस जो है हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, और ये वाला यहाँ अटैक कर जाएगा। तो कंपाउंड क्या बना दोगे बेटा, कंपाउंड कुछ ये बनेगा CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन एस, हाँ Cl आ जाएगा बेटा, हाँ यहाँ Cl आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, जो कि ये क्या बेटा गलत है। अब गलत क्यों हो गया बेटा, गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देख लो बेटा, कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पे होता तो स्टेबल होता कि नहीं होता, तो इसीलिए कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैक होगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। देखो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी किसकी, कार्बोकेटाइन, इसमें प्लस चार्ज की, क्या बनेगा CH3 CH3, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था बेटा यहाँ पे ना, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। अब यहाँ आके क्या होगा बेटा, Cl अटैक करेगा, तो ये Cl क्या होगा बेटा, इससे जुड़ जाएगा, ये Cl बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आपको समझ में आ गया ना बेटा क्यों रीअरेंज हुआ, क्योंकि तुमको पता है थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल तो यहाँ पे केवल सेकंड डिग्री का ही था, लेकिन अगर ये शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता तो क्या बन जाता, बोलो, थर्ड डिग्री बन जाता कार्बोकेटाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और कार्बोकेटाइन बन रहा, तो समझ जाओ वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। आसपास देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे क्रिएट हुआ है, वहां आसपास देखो कि कहीं थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन तो नहीं बनना है, या सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन तो नहीं बनना है। अगर बन रहा तो वहां शिफ्ट कर दो उस चीज कार्बोकेटाइन को, और वहां जाके नेगेटिव चार्ज को ऐड करा दो। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप लोग समझ गए ना किस तरीके से एडिशन होगा, बोलो। ये तो एल्कीन में होगा, अब एल्काइन में कराओ। ये तो एल्कीन में आपने सीख लिया बेटा। देखो एल्काइन में, एल्काइन ले लो बेटा कोई एग्जांपल फर्स्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, मान लो HBr मैंने ले लिया, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है बेटा, 2 पाई बॉन्ड है तो किधर भी तोड़ दो, माइनस यहाँ प्लस, और डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये प्लस ये माइनस,
ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस के पास, तो क्या बन जाएगा, यहाँ भी इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं CCl4, क्या बन जाएगा CHBr डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। बोलो बना कि नहीं बना, तो 1 मोल HBr से ये बना है, बोलो बन गया। जबकि यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, तो तुमको फर्दर फिर से रिएक्शन करानी पड़ेगी, क्या फिर से अब बताओ किधर टूटे पाई बॉन्ड, बोलो बोलो किधर, ये वाला पाई बॉन्ड किधर टूटे, इधर तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो यहाँ ये तो खींचेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ तो और ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बेटा, तो अनस्टेबल हो गया, इसीलिए क्या होगा बेटा, ये वाला इस तरफ टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा ना, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे प्लस फिर HBr का एडिशन कराओगे, क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आगे, और माइनस का अटैक करेगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH2Br, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फिर डाइहैलाइड बन जाएगा। देखो डाइहैलाइड बनाने का सबसे शानदार तरीका, अगर इस रिएक्शन को बेटा एक ही स्टेप में कराना है तो क्या लिखोगे, C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल ऑफ HBr ले लो, 2 मोल ले लोगे तो डायरेक्ट बना दोगे क्या बेटा, CH2Br, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल HBr लग रहा है। 2 मोल क्यों लग रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड से एक HBr ऐड होगा, दूसरे पाई बॉन्ड में दूसरा HBr ऐड होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनेगी। तो बात समझ आ गई अच्छे से, तो कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उनको आपको करना है बेटा और मेरे पास भेजनी है, ठीक है ना। Find out the product. Find out the product. प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला एग्जांपल है बेटा, ठीक है। दूसरा है तीन हो गए, और एक और लिख लो, चौथा यहाँ पे मैंने बेटा 1 HBr लिखा है, 1 मोल 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने HCl 2 मोल, इस सब पे CCl4 है बेटा। 5 कंपाउंड आपको बनाने हैं, ठीक है, सही बना के मेरे पास भेजना बेटा, क्योंकि अगर आपको ये आ गए तो बहुत से रिएक्शंस आपको आ जाएंगी। एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, एल्कीन से, एल्केन से, एल्केन से तो आपको पता ही है, हेलोजनेशन करा दो सीधे HNU, है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन पता है ना तुमको ये चीज। एल्केन से कैसे बनाते हैं, मेथेन प्लस Cl2 प्लस HNU बताया था ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताया था कि नहीं बताया, हाँ बात याद रखना। और एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 कोई करा सकते हो। रीजन कौशल हो गए, सॉल्वेज मतलब क्या बोलते हैं, रीजन कौशल हो गए
अब SN1 करा रहे हो तो कौन सा लाओगे बेटा, केवल वाटर से काम चल जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, SN2 रिएक्शन करा रहे हो तो क्या हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ले लो, एक्वस NH ले लो, ठीक है ना। तो एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगी। अब अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं, एलिमिनेशन करा दो सीधे। बात समझ आ रही, ठीक है। चलो